अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय वाला मिलियनेयर। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि यार हम और मुल्कों के पासपोर्ट्स खरीद सकते हैं, सिटीजनशिप खरीद सकते हैं। और क्यों आपको कहूँगा कि यार पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाओ, बिकॉज इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो हमारा अपना मुल्क है, इसका जो पासपोर्ट है हमें सिर्फ 22 कंट्रीज़ में जाने देता है, विच इज़ अ मेजर जंप। पहले 11 होता था, 22 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिसमें काम की सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं, कतर और कीनिया। इसके अलावा बाकी जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे किसी का दिल ही नहीं करता जाने को। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यार मुल्क छोड़ के जाओ, बट थिंक ऑफ इट एज ए बिजनेस टूल। कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज पाकिस्तान में वो कानून बने ही नहीं जो बिजनेस को तरजीह देते हैं। पर तो ये सस्ते नहीं हैं, करोड़ों में आते हैं, लेकिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट समझ के इसको खरीदें। कंट्रीज़ कितनी हैं? 12 जिनका आपको बताऊंगा। मैं तफसीलन एक एक कंट्री का नहीं बताऊंगा बिकॉज वो बहुत लंबा और बोरिंग हो जाए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन कंट्रीज़ के पासपोर्ट लेने के आपको फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले ये कि ऑलमोस्ट 99% गारंटी है कि आपको इनका वीज़ा क्या सिटीजनशिप मिल जाएगी। आप उन कंट्रीज़ के सिटीज़न हो जाएंगे, यानी आपकी 2 हुकूमतें हो जाएंगी, 2 कंट्रीज़ हो जाएंगी। मैं भी ड्यूल सिटीज़न हूँ, मेरी वो मलका भी मेरी है और खान साहब भी मेरे हैं, ठीक है। तो उतने ही अजीज़ हैं दोनों। दूसरी बात यह है कि यू विल बी एबल टू ट्रैवल अप टू 183 कंट्रीज़ बगैर वीज़े के। इज़्ज़त बढ़ जाती है, दिमाग आपका खुलता है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। तीसरा जो मेजर फ़ायदा है कि उस कंट्री के वास्ट मेजॉरिटी जो दे रहे हैं आपको सिटीजनशिप, उन कंट्रीज़ में 0% इनकम टैक्स है और आप वहाँ कंपनीज रजिस्टर कर सकते हो जिन पे 0% टैक्स लागू होता है। फिर डेथ टैक्स होता है दूसरा तीसरा यूके वगैरह में। मैं अब यूके के जो एसेट्स हैं पाकिस्तान ला रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। क्यों? क्योंकि यार जब मैं मरा, अगर यूके में मरा तो 40% वहाँ के जितने भी मेरे एहसासे हैं वो हुकूमत ले लेगी, रातों रात ले लेगी, 6 महीने मैक्सिमम के अंदर वो ले लेगी 40%। यानी ज़िंदगी में भी मैंने टैक्स दिया, जब मरूंगा फिर भी नहीं जान छूटेगी। पाकिस्तान में डेथ टैक्स नहीं है, कम से कम मेरी वसीयत के मुताबिक मेरा जो माल है वो फैमिली तक पहुंच जाएगा, हकदारों तक पहुंच जाएगा। तो अब प्रोसेसेस क्या हैं, आगे मुश्किलात क्या हैं, होता क्या है। 2 करोड़ आपका कम से कम खर्चा आएगा एंड ऑन एवरेज ये तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख तक जाता है। सो ये हर बंदे के लिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ लाखों लोग हैं पाकिस्तान में जो इस क्या कहते हैं ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। और लाइक आई सेड टू यू, आप ये मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे, दिल आपका यहीं रहेगा, दफनाने आप यहीं होंगे। बाहर जाके आप जब पैसा कमाओगे आपने वापस रेमिटेंसेज इसी मुल्क में भेजनी है। सो मुझे टोटली डर नहीं है, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं आपको रास्ता क्यों दिखा रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि वीज़े का जो प्रोसेस है 31 दिन से लेकर 6 महीने तक लग सकता है ऑन एवरेज। कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो साल तक भी जाती हैं। ये वीज़ा मिनिमम 1 बंदे के लिए, लेकिन ऑन एवरेज अगर इसकी देखो तो 4 फैमिली मेम्बर्स तक भी जाता है। इन वास्ट इस सब केसेस में आपका जो ये पैसा लगा रहे हो ये गवर्नमेंट को डोनेशन की शक्ल में जाएगा। कुछ हैं ऑप्शंस जहाँ पे आपका पैसा आपको वापस आए, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी नहीं आएगा। वो कौन से ऑप्शन है? जहाँ पे वो कंट्रीज़ कहती हैं आप हमसे ना कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, ज़मीन खरीद लो, या आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो या बिजनेस चलाओ। क्योंकि कुछ मुल्कों में ये ऑप्शंस हैं। वहाँ पे क्या होगा, वो प्रॉपर्टी बाद में आप बेच सकते हो, 3 4 5 साल बाद रख के बेच सकते हो। वो अप्रीशिएट भी हो सकती है, उसकी क्या कहते हैं वैल्यू बढ़ भी सकती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी ऊपर जा सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगेन आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि जो आपने पैसा लगाया उसको वापस कमा सकते हो। लेकिन लाइक आई सेड वास्ट मेजॉरिटी बस आप फीस दे रहे हो, बट दैट्स नथिंग। अगर आपकी सोच बहुत बड़ी है, आप बाहर जाके जो सीखोगे, जो आपका दिमाग खुलेगा, बहुत ज़्यादा उसके मुकाबले में आप कमा लोगे वापस। सो इट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे फॉर अ मेजर अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा तो आखिरी जो 2 शराइतें हैं वो ये कि कम से कम आपके पास 1.5 करोड़ से 4 करोड़ बैंक में होना चाहिए। आपको बैंक स्टेटमेंट्स दिखानी पड़ेंगी और आपकी इंटेलिजेंस बैकग्राउंड चेक ज़रूर होगी। तो ये है मिलियनेरों वो रिक्वायरमेंट्स जो मैं समझ लेता हूँ कि 90% मैंने आपको बता दी। एक आध कंट्री होगी जिसमें थोड़ा बहुत उसूल लैदा होगा, तो बाकी रह गया सिर्फ आपको बताना कि ये कंट्रीज़ हैं क्या। आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, इन डिटेल जाना पड़ेगा। और मेरी एडवाइस आपको ये है कि कभी भी किसी एजेंट के हाथ मत लगिएगा। है थोड़ा ओखा काम, बहुत मुश्किल है, लेकिन
गेट इन टच विद डायरेक्टली जो गवर्नमेंट उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपको पता होगा कि आपको कोई चूना नहीं लगा सकता, फ्रॉड नहीं आपके साथ कर सकता। और अगर आपको वो गवर्नमेंट वाले बताते हैं कि यार फ़लाँ डिपार्टमेंट हमें रिप्रेजेंट करता है, या जिस तरह मेरे वाले साहब 6 बच्चों का वीज़ा लगवा रहे हैं तुर्की का, मैंने एक्चुअली तुर्की फ़ोन किया, वहाँ से उन्होंने बताया कि हमारा पाकिस्तान में ये रिप्रेजेंटेटिव है, इनके फ़लाँ शहर में ऑफिस हैं, वहाँ मेरे अब्बू जाके ने क्या कहते हैं इनकी एप्लीकेशंस डाली। इसी तरह अगर वो आपको बताते हैं कि फ़लाँ हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, यस आप उनके साथ काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्लीज़ एजेंटों से बचिएगा, स्पेशली पाकिस्तानी एजेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। ओके, हमारे अपनों को यार लूटते हैं। खैर, टर्की, साइप्रस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, बाकी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अपना छोटे छोटे जजीरे हैं, लेकिन इनकी ये कमाई का जरिया बन गया। आपको पता है .tv डोमेन आपने सुना होगा ना, वो एक छोटा सा जजीरा जिसका नाम है टूवालू, उनके हिस्से में .tv आया, जिस तरह हमारे हिस्से में .pk आया। और pk तक कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन .tv का क्या होता है, मीडिया, टीवी एक्सेट्रा। तो उन्होंने यार वो बेचना शुरू कर दिया और ठीक ठाक पैसे हर साल कमाते हैं। खैर, कंट्रीज़ के नाम है एंटीगा एंड बारब्यूडा, डोमिनिका, ग्रेनाडा, मोंटेनीग्रो, अपना सेंट लूसिया, सेंट किट्स एंड नेविस, बल्गारिया, माल्टा, मोल्डोवा, ये कंट्रीज़ हैं, इनको रिसर्च करो, नई से नई आ रही हैं। एक क्या कहते हैं, मोंटेनीग्रो ना ओनली 2018-2019 में इसकी सोच आई है कि यार ये हम बेचते हैं। तुर्की की भी सोच आई है कि यार इन्वेस्टमेंट लाते हैं, सुपर पावर तो वो बनने जा रही है, इकॉनमी उसकी ग्रो कर रही है, पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है एज ए कंट्री टू लिव इन, टू लर्न थिंग्स, टू बिल्ड बिजनेसेस। एंड वो भी 2017 में ही उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। तो दैट्स इट मिलियनेरो, आपकी अपनी मर्जी। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं 30+ कंट्रीज़ को जा चुका हूँ एंड इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज। जब मुझे ऑफिस खोलना था, आई जस्ट ग्रैब्ड माई पासपोर्ट और मैं उस कंट्री चला गया। सिवाय चाइना और इंडिया के हमें पाकिस्तान का भी हमें एक ज़माने में वीज़ा लेना पड़ता था। ठीक है, खैर वो लंबी कहानी है। अब तो हमें वो कार्ड्स वगैरह मिल गए हैं एंड वी कैन ट्रैवल वीज़ा फ्री। बट बहुत बड़ा एडवांटेज है बिज़नेस करने का। यू कैन जस्ट लैंड, यू कैन जस्ट सेट अप इंस्टेंटली एंड वो सरदर्दी नहीं होती। हम पहले ही गरीब हैं और किसी गरीब कंट्री को यानी रोकना, रुकावटें उसके आगे खड़ा करना, वो हमवार मैदान नहीं रहता। बट बाइंग दिस सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, कोई भी सस्ती सी ले लो, आपको वो फ़ायदा दे देता है दैट जो बाकी यानी उसको वो जो मैदान है उसको हमवार कर देता है। ठीक है जी, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। खैर, आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो, किसी भी वीडियो का फ़ायदा हुआ, आपने कुछ सीखा है, आप में कोई बेहतरी आई है, तो अगर मुझे कोई बदला देना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, मैं हूँ यहाँ पे बैठा आपको सिखाने के लिए पैसा किस तरह कमाया जाता है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ।